प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है नंबर क्या है, उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर यानी सम संख्या, विषम संख्या, संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए प्यारे बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Number. A number is a mathematical object used to count, measure और लेबल। तो हम लोग को बात आता है फर्स्ट है क्या, काउंट करना। कैसे हम लोग काउंट करेंगे, ये रहा 5, 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग काउंट करना है। किस तरह करेंगे, तो ये रहा 1 2 3 4 5, इस तरह हम लोग प्यारे बच्चों काउंट करने के लिए सीखते हैं। अब इसके बाद आता है मेजर करना। एक रेक्टेंगल, मान लीजिए एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हम लोग मेजर करेंगे, किसी भी वस्तु का मेजर करना है। किस तरह करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये रहा A B C D, इसका हम लोग मेजर करेंगे। A से B 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, हम लोग मेजर कर रहे हैं प्यारे बच्चों। उसी तरह हम लोग को आता है प्यारे बच्चों लेवल करना। मान लीजिए 5 बॉक्स है, 5 बॉक्सेस है, या 5 बॉक्स 3 बॉक्स या 10 बॉक्स रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग को घबराना नहीं है और अच्छे से समझना है। तो ये 3 बॉक्स दिया गया है, इस 3 बॉक्स का हम लोग लेवल करेंगे। किस तरह करेंगे, मान लीजिए इसमें एप्पल है, इसमें कोकोनट है, इसमें ऑरेंज है। ये 3 बॉक्स है, 3 बॉक्सेस है। तो एप्पल, ये एप्पल का बॉक्स हो गया, ये कोकोनट का बॉक्स हो गया, ये ऑरेंज का बॉक्स हो गया। एप्पल का बॉक्स में एप्पल ही रखोगे ना, बनाना तो नहीं रखोगे, कोकोनट नहीं रखोगे ना। तो इसीलिए हम लोग जो वस्तु है, जो वस्तु दिया गया है, यानी जो भी वस्तु है उसको उस वस्तु में यानी उस बॉक्स में अगर एप्पल दिया हुआ है तो एप्पल के ही बॉक्स में प्यारे बच्चों रखेंगे। इसलिए 1 हो गया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसी तरह हम लोग लेवल करना भी सीख गए और मेजर करना भी सीख गए और उसके बाद काउंट करना भी सीख गए। तो फिर आता है प्यारे बच्चों इवन नंबर क्या, मतलब सम संख्या, जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इवन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, तो इवन नंबर आर दोज नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्या बोल रहा है, सम संख्या यानी 2 बराबर भागों में विभाजित हो, 2 इक्वल पार्ट्स के बारे में बोल रहा है। एग्जाम्पल समझना है प्यारे बच्चों, इवन नंबर आर दोज नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एग्जाम्पल है 2 4 6, इसी तरह एग्जाम्पल दिया रहेगा। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12, इसी तरह करके आगे तक दिया रहेगा etc। तो अब इसका हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे। तो किस तरह करेंगे, हम लोग सम संख्या के बारे में यानी इवन नंबर के बारे में 2 इक्वल पार्ट्स में जो बोला जा रहा है डिवाइडेड करने के लिए, तो किस तरह करेंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या 12 है या 14 है, कुछ भी संख्या दिया है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे प्यारे बच्चों, एक हुआ 6, ये हो गया 6, यानी 2 बराबर भागों में बांट दिए प्यारे बच्चों। अब देखिए 14 है, 14 को भी 2 बराबर भागों में बांटना है। ये रहा 7, 1 भाग, ये रहा 7 2 भाग, 2 बराबर भागों में 14 को यानी 7 में डिवाइड कर दिए, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। अब प्यारे बच्चों बात आता है ऑड नंबर का। ऑड नंबर क्या है प्यारे बच्चों, ऑड नंबर जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। हिंदी भी समझना है, इंग्लिश भी समझना है प्यारे बच्चों। और हमारे चैनल पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जाता है मैथ, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड के ध्यान में रखकर यह क्लास स्टार्ट किया गया है। ऑड नंबर आर दोज नंबर दैट कैन बी नॉट डिवाइडेड, क्या बोला, दैट कैन बी नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब वह संख्या जो 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा उसे हम ऑड नंबर कहते हैं, यानी विषम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर आर दोज नंबर दैट कैन बी नॉट डिवाइडेड 2 इक्वल पार्ट्स। एग्जाम्पल 3, प्यारे बच्चों देखना, एग्जाम्पल 3 5, उसके बाद 7 9 11, इन सभी
जो एग्जाम्पल दिया गया है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है 3, 5, 7, 9, 11, इनको 2 इक्वल पार्ट्स में आप लोग बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं, इसलिए इसे ऑड नंबर कहा गया है। जैसे मान लीजिए 7 है, 7 को 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, बांटना है, तो क्या आप लोग ये 3.5 करके बांटिएगा? नहीं ना, क्या है? ऑड नंबर है। 9 दिया हुआ है, 9 को कैसे 4.5 में करिएगा? नहीं ना, क्या है? यह एक ऑड नंबर है, इसलिए ऑड नंबर को क्या बोला है? ऑड नंबर आर दोज नंबर दैट कैन बी नॉट डिवाइडेड, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। ऑड नंबर आर दोज नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड 2 इक्वल पार्ट्स। इट्स कॉल्ड ऑड नंबर। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को भी हिंदी में कहते हैं हम लोग, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अभाज्य संख्या। याद रखना, हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, दोनों हम लोग लेके चलते हैं। तो हम लोग प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम नंबर क्या है? व्हाट इज प्राइम नंबर? द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इट सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब बोल रहा है वह संख्या, ऐसी संख्या जो केवल 2 अंकों से, पहला 1 से दूसरा स्वयं से विभाजित हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। वो यही है, द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इट सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जाम्पल क्या है? 2, 3, 5, 7, या किससे डिविजिबल है? 2 है, एक 1 से हो जाएगा, एक 2 से हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है? 3 है, 3 है, ये भी 1 से हो गया, ये भी 3 से हुआ। यानी एक संख्या से, यानी 1 नंबर से क्या बोल रहा है? 1 एंड इट सेल्फ, मतलब खुद से, यानी स्वयं से। तो 2 जो दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 एक 1 से डिविजिबल होगा, एक 2 से डिविजिबल होगा। 3 एक 1 से डिविजिबल होगा, एक 3 से डिविजिबल होगा। इसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब क्या है? नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय इट सेल्फ एंड एनी अदर नंबर और नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बोल रहा है ऐसी संख्या जो खुद से भी या किसी और संख्या से विभाजित हो, यानी डिविजिबल हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, अच्छे से समझना है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये जितने भी सारे एग्जाम्पल दिए रहेंगे प्यारे बच्चों, उससे घबराना नहीं है, अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों। तो 4 दिया हुआ है, ये तो एक देखना किससे डिविजिबल होता है? एक 1 से होगा डिविजिबल, 4 1 से डिविजिबल भी होगा, 4 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा। 6 दिया रहेगा, 6 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, और 6 से भी डिविजिबल होगा, यानी खुद से भी डिविजिबल होगा। इसलिए इट सेल्फ बोला गया है। 4 1 से, 2 से और 4 से। 6 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है प्यारे बच्चों, और यह 6 से भी डिविजिबल है। देख लिया जाए, 2 से 6 लगा दिए, 2 3 जा 6 डिविजिबल है ना। 3 से लगा दिए, 3 2 जा 6, इसी तरह ये भी डिविजिबल है। 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना? 1 बार में 6, ये भी डिविजिबल है, यानी खुद से। समझना, द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय इट सेल्फ and any other number are called कंपोजिट नंबर। इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो खुद से हो या किसी और संख्या से हो या किसी और नंबर से विभाजित हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये 4 6 8 10 12 ये सभी जो है कंपोजिट नंबर है। चलिए बच्चों, फिर देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यार बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
प्यारे बच्चों हिंदी में भी क्लास चलता है, प्यारे बच्चों इंग्लिश में भी क्लास चलता है। तो रेशनल नंबर क्या है? परिमेय संख्या। ए नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होता है प्यारे बच्चों पूर्णांक। हिंदी वाले बच्चों याद रखना, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। एंड q नॉट इक्वल टू 0 मतलब बोला जा रहा है वैसी संख्या जिसे हम p by q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या किया जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहां तथा यानी p और P एंड Q आर यानी P और Q जो पूर्णांक है Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 5/3 है यानी P by Q के रूप में इसे लिख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं P by Q के रूप में। इसी P को बोलता है न्यूमिनेटर और Q को बोला जाता है डिनोमिनेटर। मतलब हिंदी में बोला गया अंश, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बोला गया हर, इसी को बोला जाता है अंश बाय हर। क्या बोला गया प्यारे बच्चों? मतलब याद रखना प्यारे बच्चों, हिंदी में भी बता दें, वह संख्या जिसे p by q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तथा जहां क्या बोला, तथा q नॉट इक्वल टू 0, p और q पूर्णांक हो। याद रखना वह संख्या जिसे हम p by q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा p और q पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों। और अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? क्या? रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q। मतलब वह संख्या जिसे हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी फॉर्म p by q एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग यानी रिपीटिंग रूट ऑफ प्राइम लाइक आर इरेशनल नंबर। √2, √3, √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों याद रखना, मतलब अपरिमेय संख्या क्या बोला है? वह संख्या जिसे हम p by q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों हिंदी वाले भी समझना है, p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों ले सकते हैं। तो आज आप लोग को हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएं, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। प्यारे बच्चों समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट जो है हम लोग इसका एक्सरसाइज भी देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, धन्यवाद।